Delhi's Environment Minister, Majinder Singh Sirsa, now joins us. And सिरसा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के लोगों में इस बार गुस्सा बढ़ रहा है, इम्पेशंस बढ़ रहा है। लोग अब स्ट्रीट्स पे उतर के पूछ रहे हैं कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि हम इतनी गंदी हवा जो है अपने फेफड़ों में डाल रहे हैं, अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। ग्रैप 3 क्यों नहीं इन्फोर्स हो पाया है सिरसा जी? देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा 10 साल की बीमारी है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही। हर साल पिछले साल से एक्यूआई खराब हुआ, गंदी हवा और गंदी होती गई और अब हमें जाकर ये कमांड मिली है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ और उनको जानकारी भी देना चाहता हूँ। पिछले 8 महीनों की सरकार के निरंतर प्रयास के तहत प्रयास क्या किए हैं मैं वह भी बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर सभी हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लग गई हैं। दिल्ली के अंदर हर सड़क को आज वाटर स्प्रिंकलर से उसके धुलाई की जा रही है, उसकी सफाई की जा रही है। दिल्ली के अंदर हर रोज़ हज़ारों किलोमीटर सड़क MRS मैकेनिकल रोड स्वीपर्स के माध्यम से साफ़ की जाती ताकि धूल ना उड़े। दिल्ली की सभी बसेस को हम इलेक्ट्रिक बसेस लेके आए हैं ताकि जीरो पोल्यूशन हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन के ऊपर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। देखिए प्लीज, अगर आप मेरे को बोलने देंगे तो आपकी मर्जी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। I want to interject on one point, Mr. Sirsa. You are saying that there are sprinklers out, you are right. You are saying construction sites have these sprinkler guns, you are right, but they are not working. We've just done a ground report. These sort of sprinklers at construction sites are sitting dumb. The sprinkler sites are only hovering around the AQI meter. They are not there for general citizens. It's been documented. It's out in the open for people to see. See, what I'm not able to understand what you said. I'm not getting your voice. But what I'm able to understand is that you are saying कि water sprinklers आपने चेक किए वो कहीं काम नहीं कर रहे थे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। हो सकता है हमारी लगातार मॉनिटरिंग और कोई फिर भी लोग इसमें शरारतें करते होंगे, बंद भी कर देते होंगे। ये सारे काम चलेंगे। जब भी कोई आदमी प्राइवेट चीज़ें चलती हैं उनमें लोग शरारतें करते हैं, रुकते भी। हमारा काम इन्फोर्स करना है, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है, उनका काम उससे बचना है। लेकिन हमारे प्रयत्न और यत्न कामयाबी की तरफ हैं। हम ये जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कम से कम कंस्ट्रक्शन साइट पे लगने तो शुरू हो गए, कहीं कम चले होंगे, कहीं ज़्यादा चले होंगे। तो ऐसा है, आंकड़ों को अगर आप जानने की कोशिश करें तो दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले हर दिन एक्यूआई बेहतर है। बेहतर ऐसा नहीं है कि साफ हवा होगी है, बेहतर ऐसा है कि कम पोल्यूटेड है बशर्ते पिछले 10 सालों के। मैं एक साल की बात नहीं कर रहा। 2024, 23, 24, 25, 26, मैं हर रोज का ट्वीट करता हूँ। On what basis are you saying that I went and did a reality check? जी, मैंने जाकर एक रियलिटी चेक करा है दिल्ली में। जब हमने देखा कि जब आप वाटर स्प्रिंकलर लगाते हैं किसी मीटर के बगल में तो 150 से 200 पॉइंट्स तक नीचे दिखा रहा है वो। तो ये पहली बार हो रहा है पिछले 5 सालों में that we have had to question the authenticity of numbers. We have had to question the authenticity. पानी से कभी वाटर आपको किसी ने गलत कहा है, आप अपने मीटर लेके चले जाएंगे तो मैं उसमें कुछ कर नहीं चाहता। अगर आपका एजेंडा कुछ डिफरेंट होगा कुछ पेश करने का तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड है। CPCB रोज ये डेटा जो ये CQM रिलीज करता है, ऐसा नहीं है जैसे आप अपना मन बैठ के टीवी पे जो भी बोलना चाहेंगे बोलते जाएंगे और वो सच माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होती है इसकी और CAQM उसका डेटा रिलीज करता है। आप ये कैसे कह देंगे कि पानी फेंकने से AQI कम हो जाता है? कभी कैसी बात करते हैं? पानी का मकसद डस्ट मिटिगेशन है, ना कि AQI कम करना है। और डस्ट मिटिगेशन होगी तो AQI कम होगा। देखिए, आपका एजेंडा कुछ होगा, मैं उस एजेंडे में कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो आपका एजेंडा आप जैसे मर्जी पेश करिए, पर मैं आपको आंकड़े बता सकता हूं और आंकड़े बोल रहे हैं। आज आसमान साफ में आंकड़े बोल रहे हैं। आप पिछले दिनों में आसमान साफ नहीं देख पाते थे। दीपावली मनाई गई। आप जानते हैं 10 साल और 15 साल की सारी गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं। क्या ये कम बड़ी रिलीफ है दिल्ली के लोगों के लिए? इसके बावजूद AQI कम है। लेकिन आपका कुछ एजेंडा अलग होगा, मैं उस पे नहीं बहस आपसे कर सकता। मैं आपको ऑथेंटिक एजेंडा दे सकता हूं। आस्किंग अ क्वेश्चन डज नॉट मीन तो आपकी मर्जी है। आस्किंग अ क्वेश्चन आप सुनिए, आप सुनना नहीं चाहेंगे तो अलग बात है। अगर मैं तो सुन ही रही हूं तब से आपकी बात। मैं बस कहना चाह रही हूं, मैं बस आपसे कहना चाह रही हूं
कि asking a question is not agenda. That is my dharma as a journalist, to ask you a question. I'm just Not asking at you a all. question. Not at I all. am asking you a question. right. I want to understand Ji. why, under these numbers that we've had for the past 1 week or so, there should have been GRAP 3 measures. Why have those GRAP 3 measures not been implemented? I think you have all wrong information with you. You need to update yourself, please. For my humble request to you. It is not me alone to decide GRAP 3. GRAP 3 is only implemented after some kind of AQ level, जब 400 के पार जाएगा तो. अब ये मेरे को नहीं करना है इसके अंदर कुछ भी. ये को CQM में साथ में करना है, CPCB में करना है. आप दिल्ली सरकार अकेले ऐसा कोई फैसला नहीं लेती. और ये सारे नॉर्म्स फिक्स हैं आपकी जानकारी के लिए. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे हुए आंकड़े हैं और सभी आंकड़ों के मुताबिक ये तय हो चुका है कब ग्रैप 4 लगेगा, कब ग्रैप 3 लगेगा. अगर दिल्ली के अंदर हर साल ग्रैप 3 और 4 लगता था और हम उसको बिना लगाए अभी तक साफ वाद देने में कामयाब हो रहे हैं, तो क्या ये हमारा नाकामी हो गई? आपको कहना चाहिए कि आपने दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया कि ग्रैप 3 लगने की सिचुएशन यहाँ क्या नहीं आप कर रहे हैं. कहेंगे अभी की हवा साफ हवा है? क्या आप कहेंगे अभी की हवा साफ हवा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है. 10 साल की गंदी हवा है. 10 साल की गंदी हवा है मैडम, 10 साल की. शायद आप भूल रहे हैं, पिछले साल आपको पूरा दिन आसमान नहीं दिखाई दिया था. शायद आप यह भी भूल रहे हैं. और मैं बताना चाहता हूं, आप मेरी सुन नहीं रहे थे, मैं फिर से आपको बता देता हूं. दिल्ली के अंदर सबसे साफ हवा देने के लिए दिल्ली की बीजेपी की सरकार कामयाब हुई आपसे मैक्सिमम क्लीन डेज देने के लिए. और मैं बताना चाहता हूं, अगर हमें हर दिन का आंकड़ा मेरे पास है, अगर 7 नवंबर को दिल्ली में इस बार 322 AQI था तो पिछली बार 370 AQI था. मेरे पास हर दिन का मैं आपको आंकड़ा दे सकता हूं. हर दिन 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट कम ही हो रहा है. कई बार तो 100 पॉइंट कम है. और इसके लिए कैसे कम हो रहा है? इसलिए कम हो रहा है कि दिल्ली के 100 अंदर पॉइंट 8,000 कम नहीं चाहिए ना. इंडस्ट्री को हमें तो 50 पर लाना है AQI. We want AQI 50. We don't want 50 points less. We want AQI 50. What is the plan to make it happen? नहीं नहीं, अगर आपने ये शो पिछले साल उससे पिछले साल किए होते तो अब तक और बेहतर हो चुका होता. बस प्रॉब्लम है कि आपने पिछले सालों में शो किए ही नहीं ऐसे, और ना ही मंत्री आके सामने बैठते थे ऐसे आपसे बात करने के लिए. मैं तो बैठता हूं और सभी टीवी चैनल वालों को कहता हूं कि बुलाइए मुझे, मैं उनको आंकड़े बताना चाहता हूं. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, AQI शुड बी लेस देन 50. उसके लिए ही सरकार काम कर रही है. लेकिन ऐसी अगर आप मुझे बता दीजिए कि क्या संभव हो सकता है कि 10 साल के अंदर जो 500 AQI जाता था वो एक ही 6 महीनों के अंदर ठीक हो सकता है? आप बताइए, हो सकता है? नहीं, चलिए, आई गिव इट टू यू. आप सही बात कह रहे हैं. इसका कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं निकल सकता. इमीडिएट रिएक्शन नहीं निकलता है. आई गिव इट टू यू दैट. एक आर्गुमेंट ये निकल कर आ रहा है सिरसा जी, हमें काम करना है दिल्ली में. आपको सांस आए, नहीं सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए. आपको सांस आई, इसकी हमारी चिंता है. हम चाहते हैं, आपने ठीक कहा, दिल्ली को साफ हवा नहीं मिल रही. आप बिल्कुल सही है और आपके क्वेश्चन गलत नहीं है. जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के सवाल हैं. आपके सवालों में भी कोई गलती नहीं है. मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार रात दिन इस काम के लिए लगी है. जी, दिल्ली की सरकार की आपने बात करी. While the weather is really bad outside, pollution levels escalate कर रहे हैं. हमने देखा कि दिल्ली सरकार में दिल्ली के जो CM हैं उन्होंने कुछ 15-20 एयर प्योरीफायर्स ऑर्डर करे. क्या आपके हिसाब से ये एक सोल्यूशन हो सकता है? नहीं. जो लोग हैं जो सड़क पे खड़े हैं, जिनके पास कोई तरीका नहीं है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हर कोई तो एयर प्योरीफायर नहीं ले सकता है. नहीं, ये गलत है. नहीं, ये आप गलत बात बता रहे हैं. देखिए, ये भी आपका गलत आंकड़ा है. मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई एयर प्यूरिफाई नहीं करे. ये PWD एक टेंडर है जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर पिछले 10 साल से चलता आ रहा था. मैं पिछले 10 साल के आपको टेंडर की कॉपी भेजता हूं. उन्होंने उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है. ठीक है, उन्होंने किया, उनकी गलती है. पिछली सरकार ने ऐसा करती थी, अब की सरकार नहीं करती. और अरविंद केजरीवाल जी के खुद के घर पे ही कम से कम 20 एयर प्यूरिफायर लगे थे. और आप बता दीजिए, क्या पिछले सालों से हवा साफ नहीं है? पिछले साल आप दीपावली भी नहीं मना रहे थे पटाखों की. 10 साल और 15 साल की गाड़ियां बैन कर दी गई थी. ऑड इवन लागू कर दिया गया था. बच्चों को घर बिठा दिया गया था. सीवियर इमरजेंसी लग गई थी. इन बातों को हम भूल गए हैं. मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने लोगों को ये बात याद दिलाएं. पिछले साल का आंकड़ा याद दिलाएं. दिवाली पिछले साल कैसे निकल के गई थी जबकि पटाखे भी नहीं चले थे. याद दिलाएं कि उनकी 10 साल की और 15 साल की गाड़ियों को उठा के क्रेन में और कूड़े के भाव बेचा जा रहा था. वो आके आपके दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार ने वो सारी गाड़ियों को बचाने का काम किया है. आपको बताना पड़ेगा आप सबको. जी, I want to thank you for coming and taking all the questions, and I want to really hope, and I really hope सिरसा जी कि बहुत पूरी दिल्ली के बच्चे समय आपकी तरफ देख रहे हैं. पूरी दिल्ली के बच्चे समय आपकी तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि आप कुछ करेंगे कि उनकी सेहत ठीक हो जाए. तो उसके लिए गुड लक.
थैंक यू। मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं आपके टीवी चैनल पर आता रहूंगा लोगों को जानकारी देने के लिए। आप एक अच्छा माध्यम है। जो आपकी पीड़ा है वही हमारी पीड़ा है। दिल्ली के अंदर साफ हवा देने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सिरसा जी।